दशकों में पहली बार हुआ था कि किस तरह से 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया गया। 3 जुलाई सुबह 6 बजे वहां से जो विकास दुबे को लेकर हमने खबर आप तक पहुंचानी शुरू की है। 3 जुलाई, फिर 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, फिर 7 जुलाई को फिर वो तस्वीर आई थी जब विकास दुबे फरीदाबाद में नजर आया था। 3:18 का वक्त हो रहा था उस वक्त जब उसने ऑटो लिया था। 7 जुलाई के बाद फिर 8 जुलाई, फिर 9 जुलाई को वो उज्जैन में नजर आया था। वो पूरी टाइमलाइन हमको पूरी अच्छी तरीके से ध्यान है। 9 जुलाई को सुबह 7:30 बजे वो उज्जैन पहुंचा था महाकाल के दर्शन के लिए। उसको लग रहा था वो अकाल मृत्यु को टाल सकता है। और फिर 10 जुलाई, और उसके बाद हमने आपको वो भी दिखाया था कि किस तरह से यूपीएसटीएफ की जो टीम है, कल रात 8 बजे देशहित में हमने आपको दिखाया था कि यूपीएसटीएफ की टीम जो है वो 700 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 14 घंटे का तकरीबन 12-13 घंटे का जो सफर उसके लिए निकली थी। और आज ये खबर भी सबसे पहले जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई है। 3 जुलाई किस तरह से उसने पुलिस वालों की हत्या की, फिर वो शिवली में 2 दिन तक रहा था, 2 दिन वो शिवली में रहा था। 4 जुलाई, 5 जुलाई, फिर 6 जुलाई, फिर 6 जुलाई औरैया। ध्यान से सुनिएगा, उज्जैन, 2 दिन शिवली, फिर औरैया। उसके बाद वो 7 तारीख को पहुंचा था फरीदाबाद, फिर 9 तारीख को वो उज्जैन, 10 तारीख यानी कि आज की तारीख, ये पूरा कुल मिलाकर 175 घंटे के आसपास है। और 175 घंटे में अपराध के विकास का दी एंड हो गया। बिल्कुल अमान, ये गैंग्स ऑफ विकास का खेल खत्म हो गया है। और ये इस वक्त हम दिखा रहे हैं जो गैंग के जो उसके साथी रहे हैं, बउवन दुबे हो, प्रभात मिश्रा हो, चाहे अमर दुबे हो, ये एक के बाद एक उसके जो साथी रहे हैं, जो उसके मददगार रहे हैं, जो उसने पूरा गैंग ये बनाया हुआ था और अपराध को वो लगातार बढ़ावा दे रहा था, आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। वो साथी एक एक कर ढेर कर दिए गए। और आज ये एनकाउंटर हुआ, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे वो ढेर कर दिया गया है। अपराध का अंत हो गया है। और ये आप देख रहे हैं, ये मुठभेड़ वाली जगह से अमित प्रकाश जहां पर हैं, ये जो फोरेंसिक टीम है वो लेकर गई है, वहां से सबूत जो हैं वो जुटाए गए हैं। और अब बहुत ही बारीकी से अब जांच होगी कि किन हालात में ये गाड़ी वहां पर पलटी, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर काफी ये बारिश हो रही थी और बहुत ज्यादा स्लिपरी थी रोड, और वहां पर ये गाड़ी पलटी है। उसके बाद 9mm की जो पिस्टल है वो छीनी है विकास दुबे ने। वो रास्ता भी हमने दर्शकों को दिखाया जहां से वो सीधा गांव की ओर जाता है, जहां से कच्चे रास्ते से उसने भागने की कोशिश की। और ये बैग जो है, इसमें अब क्या है, ये जो फोरेंसिक टीम है वहां से सारे सामान को जो भी उस कार में मौजूद था वो ले गई है। और अब इस बैग में क्या निकलता है, क्या जानकारी उसने इस सफर में, जब से उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हुई और सड़क के रास्ते ये जो कानपुर लाया जा रहा था, पुलिसकर्मी उसके साथ मौजूद थे, क्या क्या जानकारी, क्या क्या बड़े नाम उसने लिए। अब वो नेताओं के नाम भी हो सकते हैं, वो पुलिसकर्मियों के भी नाम हो सकते हैं जो उसको मदद देते रहे और अपराध को बढ़ावा देने में उसकी जो ये मदद होती रही है। सांठगांठ उसकी किससे थी, मिली भगत किससे थी, ये जानकारी का जो इंतजार है वो पूरा देश इस वक्त कर रहा है। और ये पिछले 10 दिनों में जो उसकी जो मोबाइल कॉल डिटेल्स हैं उनको भी जरूर खंगाला जाएगा। उसने किस किस से बातचीत की उससे पता चलती। वो कार भी वहां पर जेसीबी के सहारे वहां से अब हटा दी गई है। और वो जो कार है जाहिर तौर पर उसमें क्या क्या सामान है वो भी अब जो फोरेंसिक टीम है वहां से ले जा चुके हैं। ये वहीं की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये मुठभेड़ वाली जगह जहां पर ये पूरा जो घटनाक्रम है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहा, 6:15 बजे से बाद तक जब ये एनकाउंटर हुआ, अमित प्रकाश लगातार वहां से हमें दिखा रहे थे। और महाकाल मंदिर जहां पर वो गया था कल, उसके अंदर प्रांगण की तस्वीर भी हमने दिखाई जहां पर वो लड़खड़ाता हुआ, अपना लंगड़ाता हुआ चल रहा है। और फरीदाबाद की वो तस्वीर याद कीजिए जब सीसीटीवी में वो ऑटो में सवार होता हुआ दिखाई दे रहा था। और वो पूरी टाइमलाइन जैसे कि अमन बता रहे थे कि 2 जुलाई से देखिए इसकी शुरुआत होती है, शिवली में 2 दिन ठहरता है। अब शिवली में वो कैसे मौके वारदात से कुछ ही दूरी पर ये शिवली गांव बताया जा रहा है जहां पर वो 2 दिन अपने दोस्त के यहां पर ठहरा। अब उन लोगों की धरपकड़ भी की जा रही है जहां जहां उसने पनाह ली, जहां जहां उसने शरण ली। शिवली के बाद वो औरैया पहुंच जाता है। औरैया के बाद हमने आपको फरीदाबाद की तस्वीर दिखाई, फरीदाबाद में सीसीटीवी कैमरे में वो ऑटो में बैठता हुआ नजर आ रहा है। और फरीदाबाद से फिर वो उज्जैन पहुंच गया, महाकाल मंदिर के अंदर प्रांगण की तस्वीर हमने आपको दिखाई। और महाकाल मंदिर से उसकी गिरफ्तारी हुई और ये यूपीएसटीएफ की टीम उसे
कानपुर लेकर आई जा रही थी, जहां पर उसे अदालत में उसकी पेशी होने वाली थी। लेकिन ठीक बीच में ये 17 किलोमीटर दूर ये जगह आप देख रहे हैं और ये वो रास्ता है जहां से उसने भागने की कोशिश की।